कृष्ण की वाणी। बच्चे, इस बार तुम्हारी जीत पक्की है मेरे बच्चे। तुम्हें इस बार जीत मिलने वाली है। तुम बहुत बार असफल हो गए ना, लेकिन इस बार तुम्हारा कृष्ण तुम्हें असफल नहीं होने देगा। तुम सफल रहोगे मेरे बच्चे, तुम सफल रहोगे, ये मेरा आशीर्वाद है। तथास्तु मेरे बच्चे, तुम सफल रहोगे। और सुनो, सबसे बड़ी कमी पता है कहाँ आ रही है? तुम्हारे विश्वास की। अपने विश्वास को अटूट रखो, अपने खुद पर इतना विश्वास रखो कि तुम जो कर रहे हो, जैसा कर रहे हो ना, वो सही है। क्योंकि जब तक तुम अपने आप को सही नहीं कहोगे ना, तो ये दुनिया तुम्हें गलत कहेगी ही कहेगी। तो दुनिया पर अगर तुम्हें रोक लगानी है, दुनिया की सोच पर रोक लगानी है ना, तो पहले खुद को सही रखो, खुद के लिए खुद को सही बनाओ। जो तुम खुद के लिए सोच रहे हो ना, जो खुद के लिए फैसले ले रहे हो ना, वो बिल्कुल सही है। ये सोचो, अपने आप को ये विश्वास दिलाओ कि तुम जो करते हो, जैसा करते हो ना, तुम बिल्कुल सही करते हो। पता है कमी कहाँ आती है? कि तुम खुद पर ही शक करते हो, अपने फैसलों पर ही शक करते हो कि शायद तुमने जो किया वो गलत किया। तो वो गलत है ना। दूसरों की बातों पर विश्वास कर लेते हो कि वो मेरे लिए जो फैसला ले रहा है, जो वो कर रहा है, वो सही है, उसकी दिशा सही है। लेकिन ये गलत है। और खुद पर शक करना और दूसरों पर विश्वास करना, ये भी तुम्हारे अंदर कमी है। इस कमी को तुम दूर करो, और जितना जल्दी इस कमी को तुम दूर कर सकते हो ना, इसे दूर करो। क्योंकि यही तुम्हारे अंदर ना नकारात्मक ऊर्जा का कारण है मेरे बच्चे, और यही तुम्हारे अंदर ना नकारात्मक ऊर्जाएं भर रहा है, जो मैं बिल्कुल नहीं चाहता। अपने आप को सकारात्मक बनाओ। जब तक तुम खुद को सकारात्मक नहीं बनाओगे ना, कुछ भी नहीं होगा। अपने आप को सकारात्मक बनाओ मेरे बच्चे। बहुत ज़रूरी है कि तुम सकारात्मक रहो, क्योंकि तुम्हें आगे बढ़ना है, तुम्हें बहुत कुछ करना है, और आगे बढ़ने के लिए ना तुम्हें सकारात्मक होना पड़ेगा। और सुनो, जब भी तुम्हारे घर में कोई मेहमान आए, या ये समझ लो तुम्हारा कोई दुश्मन भी आए ना, तो अगर वो तुम्हारी चौखट को लांघता है ना, तो वो अतिथि है। और तुम जानते हो ना, मैंने कहा है अतिथि देवो भव। अतिथि भगवान के समान है, मेरे समान है। तो अगर वो तुम्हारे घर पर आ रहा है ना, तो चाय पानी नाश्ता पूछना तुम्हारा कर्तव्य है, तुम्हारा फर्ज है मेरे बच्चे। मत करो बात। तुम्हें नहीं अच्छा लगता ना उनका व्यवहार, तुम्हें नहीं अच्छी लगती ना उनकी बातें, क्योंकि वो तुम्हें ताने मारते हैं, तुम्हारे साथ बदतमीजी करते हैं, तो इसका मतलब ये तो नहीं ना जो उनका आचरण है, जो उनका व्यवहार है, वो तुम्हारा भी हो जाए। सोचो ना, तो फिर उन लोगों में और मेरे बच्चों में क्या ही फ़र्क रह जाएगा। मैंने अपने बच्चों को ये तो नहीं सिखाया। मैंने अपने बच्चों को यही सिखाया है कि चाहे कुछ भी हो, अपने आप का मान सम्मान करो और दूसरे का भी मान सम्मान करो, दूसरे को भी इज्जत दो। तुम चाहे कैसे भी हो, कुछ भी हो, तुम्हारे मन में कैसा भी मनमुटाव हो, या सामने वाले के मन में कितनी भी ईर्ष्या क्यों ना हो, नफरत क्यों ना हो, लेकिन जहाँ अपने कर्तव्य निभाने हैं, जहाँ अपने फर्ज निभाने हैं ना, वहाँ निभाओ। क्योंकि तुम्हारी तरफ से ना तुम्हारे कर्मों में कभी कोई गलती नहीं होनी चाहिए। क्योंकि कर्मों से ही मेरे बच्चे हिसाब जोड़े जाते हैं, और मैं तुम्हारे कर्मों को अच्छा करना चाहता हूँ। तो आइंदा से तुम्हारे घर पर कभी कोई भी आए ना, चाहे वो तुम्हारा दुश्मन ही क्यों ना हो, तो तुम्हारे कामों से, तुम्हारी सेवा से ना बहुत कुछ कट जाएगा। तुम्हारा बहुत सारे बुरे कर्म कट जाएंगे। अगर वो फिर भी तुम्हारे बारे में गलत सोच रहे हैं, तुम्हारी सेवा करने के बावजूद भी ना, तो जो चीज़ें वो तुम्हारे लिए सोचेंगे ना, जो गंदगी उनके मन में तुम्हारे लिए होंगी ना, वो उन पर वापस चली जाएंगी लौट कर। बात को समझो, क्योंकि तुम्हारी अच्छी नीयत है, तुम्हारी पवित्र आत्मा है, और तुम अपनी पवित्र आत्मा से जो कर रहे हो ना, वो सेवा है। और सेवा के बदले तुम्हें गलत तो नहीं मिल सकता ना। सोचो ना, मैं तुम्हें अच्छी तरीकों में, अच्छी दिशाओं में लगाना चाहता हूँ। मैं तुम्हें कभी कोई गलत सलाह नहीं दे सकता, गलत दिशा नहीं दिखा सकता। बात को समझो मेरी। और सुनो, पहले तुम अखबार पढ़ा करते थे, आजकल तुमने अखबार पढ़ना छोड़ दिया। अखबार पढ़ा करो, दीन दुनिया की खबरें भी रखा करो। सिर्फ अपने घर से मतलब रख के ऐसा नहीं होता। घर, समाज, दुनिया, ये बहुत कुछ है। संसार, अगर इस दुनिया में तुम्हें भेजा है तो सिर्फ एक जगह सीमित रहने के लिए नहीं भेजा। तुम्हें चारों तरफ ध्यान रखने के लिए, तुम्हें चारों तरफ ज्ञान देने के लिए, ज्ञान लेने के लिए भी तुम्हें भेजा गया है। तो चीज़ें देखो, समझो, प्रकृति को समझो, अच्छा सा महसूस करो। अगर एक ही जगह रहोगे, एक ही लोगों के साथ में रहोगे, बिल्कुल रोज़ वही चेहरे, वही चीज़ें, तो ज़िंदगी भी परेशान हो जाएगी ना। अपने आप को भी परेशान कर लोगे। तो ज़िंदगी में बदलाव बहुत ज़रूरी है, जगहों का बदलाव भी बहुत ज़रूरी है। कभी कभी वहाँ से हट जाया करो, कभी कभी छुट्टियाँ मनाने के लिए कुछ दिन के लिए बाहर निकल जाया करो। किसी का इंतज़ार मत करो कि कोई तुम्हारे साथ चलेगा। तुम्हारे अंदर विश्वास होना चाहिए, खुद पर आत्मविश्वास इतना रखो
कि तुम जहाँ भी अकेले भी जाओगे ना, वहाँ 4 लोग तुम्हें बाहर के मिल जाएंगे जिनके साथ तुम्हें हंसी खुशी होगी, तुम्हें बहुत मज़ा आएगा। और सुनो, अगर तुम किसी से मजाक करते हो ना तो उतना ही मजाक करो, क्योंकि अगर वो तुम पर मजाक बनाएगा तो तुम्हें भी गुस्सा आएगा। तो अपने शब्दों पर नियंत्रण रखो। जितना मजाक तुम सह सकते हो ना, उतना ही मजाक सामने वाले से करना, क्योंकि सामने वाले को ना मजाक सहन नहीं होता, क्योंकि सामने वाले को तुम्हारी बातें चुभती हैं और कई चीज़ें ऐसी हो जाती हैं जो मजाक मजाक में हो जाती हैं। और तुमने माफ़ी मांगकर बिल्कुल सही कर दिया। अब उस इंसान से दोबारा से मजाक मत करना। जो गंभीर रहना चाहता है उसे गंभीर ही रहने दो ना। तुम्हारे अंदर बचपना है, ज़रूरी तो नहीं ना कि सबके अंदर ही बचपना हो। बात को समझने की कोशिश किया करो, ठीक है? सब तुम्हारी तरह नहीं होते, सबका मन तुम्हारी तरह नहीं होता है। तुम जानते हो कि तुम्हारी इच्छाएं पूरी क्यों नहीं हुई? क्योंकि तुमने अपनी इच्छाओं के लिए, अपनी इच्छाओं के प्रति काम ही नहीं किया, उनके प्रति तुमने कोई मेहनत ही नहीं की। तुम्हारे चुनाव के कारण ही सब कुछ हुआ है मेरे बच्चे। अब लेकिन इस बार जो चुनाव करोगे ना, तो पूरी तरीके से अपने ऊपर विश्वास रख कर करना, क्योंकि तुमने अब तक जो भी चुनाव किए दूसरों से पूछ के किए, दूसरों के हिसाब से किए, लेकिन अब जो चुनाव होंगे वो तुम अपनी मर्जी से करोगे और मैं तुम्हें दिशा दिखाऊंगा, मैं तुम्हें रास्ते बताऊंगा। वो रास्ते लंबे ज़रूर होंगे, लेकिन वो रास्ते होंगे हकीकत में, और तुम्हारी मंजिल तक तुम्हें पहुंचाएंगे, तुम देख लेना। और सुनो, तुम अपने संस्कारों को भूलो मत। अगर कोई बदतमीज़ है, कोई तुमसे अपशब्द कह रहा है या कुछ भी कह रहा है ना, लेकिन तुम अपने नियंत्रण को नहीं खोगे। जो तुम्हारी मर्यादा है, अपनी मर्यादा में ही रहोगे। तुम अपने संस्कारों को नहीं भूलोगे, क्योंकि तुम्हारे संस्कार तुम्हारे माता पिता की परवरिश को दर्शाता है। तो क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारे माता पिता की परवरिश पर उंगली उठे? क्योंकि जो बोल रहा है वो तो बोल रहा है, लेकिन जो सुन रहा है ना खड़ा होकर, कोई तीसरा इंसान, उसके अंदर तुम्हारे लिए क्या जाएगा, सोचो ना। तो कभी भी किसी के लिए भी गलत मत कहो, ना गलत सोचो। इससे तुम्हारे परवरिश पर उंगली उठती है, तुम्हारे माता पिता पर उंगली उठती है। तुम चाहते हो कि किसी ऐसे इंसान की वजह से तुम्हारे माता पिता पर उंगली उठे जो दुनिया खड़े होकर तमाशा देख रही है? कल को वो तुम्हें बदतमीज कहे, कल को ये कहे कि तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें कैसी परवरिश दी है, क्या सिखाया है तुम्हें। अगर ऐसा कोई कहेगा तो तुम्हें अच्छा लगेगा? नहीं ना, तो फिर। और सुनो, मैं अपने कुछ बच्चों से कहना चाहता हूँ, तुम अनाथ नहीं हो, तुम्हारे साथ तुम्हारा कृष्ण खड़ा हुआ है। मैं अपने किसी बच्चे को अनाथ नहीं छोड़ता। क्या हुआ कि अगर तुम्हारे संसारिक माता पिता नहीं, मैं तो हूँ ना, तुम्हारा कृष्ण तो है ना, और जो कृष्ण है ना, तो फिर कमी क्या है तुम्हारे पास किसी भी चीज़ की? मैं हूँ ना तुम्हारे लिए, मत चिंता किया करो। जो भी कहना है, जो भी बात करनी है, कुछ भी तुम्हारे मन में आता है ना, तो मुझसे कह दिया करो। मुझे पता है तुम्हारे अपने तुम्हारे पास नहीं, और तुम इतना कतराते हो ना कि उनकी तस्वीर भी अपनी आंखों के सामने नहीं लगाते। तुम्हें लगता है कि उनकी तस्वीर अगर आंखों के सामने लगाओगे तो कमज़ोर पड़ जाओगे। यहाँ तक कि उनकी तस्वीरें भी तुमने हटा रखी हैं अपनी नज़रों के सामने से, और एक कोने में, एक अलमारी में तुमने बंद करके रखी हैं, क्योंकि तुम उन यादों को जब भी याद करते हो ना, जब भी वो यादें तुम्हारे सामने आती हैं ना, तो तुम्हें झंझोर कर रख देती हैं। तुम परेशान हो जाते हो, तुम कमज़ोर पड़ जाते हो। तो कमज़ोर मत पड़ो मेरे बच्चे। अगर तुम्हें नहीं अच्छा लगता कि वो तस्वीरें तुम्हारे सामने रहें तो मत करो ऐसा। मैं भी तुम्हारा दिल नहीं दुखाना चाहता, बिल्कुल नहीं। और सुनो, हर बार मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ ना कि तुम्हारे घर में एक छोटा सा कृष्ण आएगा, लल्ला आएगा, लेकिन नहीं, इस बार तुम्हारे घर में राधा आएंगी। राधा तुम्हारे घर में प्रवेश करेंगी। और ये मत सोचना कि कृष्ण नहीं आए, ये सोच लेना जहाँ राधा है ना, राधा के साथ कृष्ण जुड़े हुए हैं। बल्कि तुम्हारे यहाँ राधा नहीं, राधा कृष्ण आ रहे हैं। और राधा कृष्ण दोनों जिसके घर में होते हैं ना, फिर उस घर की तरक्की को, उस घर की उन्नति को, उस घर की सुख शांति पर किसी की नज़र नहीं लग सकती। वो ज़िंदगी में आगे ही आगे बढ़ता है। तुमने बहुत मेहनत की है, तुमने बहुत सेवा की है मेरी राधे कृष्ण की, तुमने बहुत सेवा की है, और उसी से राधा प्रसन्न होकर तुम्हारे घर में आ रही है, प्रवेश कर रही है मेरे बच्चे। तुम्हारे घर में लक्ष्मी की कमी नहीं होगी, क्योंकि राधा स्वयं लक्ष्मी भी हैं, लक्ष्मी का अवतार हैं वो आ रही हैं तुम्हारे घर पर। खुश रहो। आज का रात्रि कृष्ण संदेश समाप्त हुआ। जय श्री कृष्णा।